सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नीट और जेईई परीक्षा पर सरकार के जिद और देश के हालात ने यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि अब बस भी कीजिए मोदी जी, क्या चाहते हैं? ऐसी भी क्या जिद कि सत्ता के अहंकार में 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों की पुकार सुनाई न दे, उनकी मासूमियत दिखाई न दे, उनकी तड़प से फर्क न पड़े। इतना काट कलेजा होना अच्छा नहीं होता। बच्चों की सुन लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। बताएंगे नीट जेईई परीक्षा कराने पर अड़ी सरकार का अहंकार कैसे इस देश के 24,55,000 बच्चों की सेहत, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ के जिद ठान कर बैठ गया है। बहुत आसान शब्दों में बताने वाला हूं कि कैसे नीट जेईई की परीक्षा आपदा में जनता की पीठ पर हुकूमत का हंटर बनकर बरसने वाली है। इस वक्त जब मैं ये बोल रहा हूं, देश में संक्रमण के मामले 32 लाख को पार कर गए हैं। 24 घंटे में 67,000 नए मामले सामने आए हैं। 1100 लोगों की जान जा चुकी है। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। मंत्रियों तक की बिना इलाज के जान जा रही है। सबसे बदतर हालत उत्तर प्रदेश की है, जहां जीवित बचे रहना सिर्फ एक इत्तेफाक में तब्दील हो चुका है। इसके बाद बिहार तबाह है। आधा बिहार संक्रमण से और आधा बाढ़ से। इन परिस्थितियों में नीट जेईई परीक्षा के जिद ने राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया है। यह आपदा में अवसर नहीं है मोदी जी, आपदा में कोहराम है। मत कीजिए ऐसा, प्लीज मत कीजिए। सुनिए और समझिए इस देश के 24 लाख बच्चों और उनके परिवार पर यह परीक्षा कैसे कहर बनकर टूटने वाली है। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए बिहार के औरंगाबाद, अरवल, अररिया के दूर दराज के गांवों से, यूपी के बस्ती, बलिया, बहराइच के दूर दराज के गांवों से, एमपी के सीहोर, शिवपुरी, सागर के गांवों से, झारखंड के देवघर, दुमका, चतरा, चाईबासा के गांवों से, इसी तरह राजस्थान के बूंदी, बाड़मेर, बांसवाड़ा के गांवों से बच्चे तैयारी के लिए कोटा गए, दिल्ली गए, पटना गए, जबलपुर, इंदौर, इलाहाबाद गए। परीक्षा का फॉर्म भरा तो सर जी सेंटर कहां का दिया होगा? जहां रह के तैयारी करते होंगे वहां का ना सर जी। ऐसा तो नहीं होता ना कि सालों साल तैयारी दिल्ली में रहकर की और परीक्षा देने बच्चे जाएंगे रांची, तैयारी कोटा में की और परीक्षा देने जाएंगे भोपाल। लॉकडाउन लगा तो कॉलेज बंद, कोचिंग बंद, क्लास बंद। बच्चे जैसे तैसे गांव पहुंचे, घर पहुंचे। और घर बोले तो औरंगाबाद, अरवल, दुमका, देवघर, चतरा, चाईबासा, शिवपुरी, सीहोर। और वहां भी नहीं, शहरों से दूर बसे गांव में। अब 17 साल का बच्चा अकेले तो परीक्षा देने जाएगा नहीं, मां बाप के साथ जाएगा। तो कैसे जाएगा? पोखरियाल बाबू जानते हैं क्या कि बेतिया के गांव से दिल्ली आने के लिए कितनी बार टेम्पो बदलना पड़ता है, कितनी बार बस बदलनी पड़ती है और कितनी बार रेलगाड़ी? परीक्षा कराने चले हैं। परीक्षा करा देना काफी नहीं है। परीक्षा के लिए सेंटर पर हजारों किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा। तो बच्चे कैसे आएंगे मिनिस्टर साहब, बता दीजिए। क्योंकि ये 24,55,000 बच्चे दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ में ही नहीं रहते हैं। इनमें से ज्यादातर देश के अलग अलग हिस्सों में, बहुत दूर दराज के गांवों में रहते हैं। उनके मां बाप बहुत मुफलिसी में, गरीबी में, पेट काटकर, अनाज बेचकर, जमीन बेचकर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं। जरा सोचिए वो कैसे पहुंचेंगे हजारों किलोमीटर दूर सेंटर तक? न बसें सामान्य तरीके से चल रही हैं, न रेलगाड़ियां, और न ही शहरों का स्थानीय यातायात सामान्य है। ठीक परीक्षा वाले दिन तो पहुंचेंगे नहीं ना, कम से कम एक दिन पहले पहुंचेंगे। पहुंचेंगे तो रुकेंगे कहां बच्चे? होटलों पर तो ताला लगा हुआ है, खाएंगे कहां? ढाबे ठप पड़े हुए हैं। तो जिद छोड़िए मोदी जी। माना कि ये सारे बच्चे अगले 1-2 साल में बालिग हो जाएंगे और जरूरी नहीं है कि आप ही को वोट दें। ये सोचकर बहुत बुरे बुरे ख्याल आते होंगे, लेकिन बच्चों की, उनके मां बाप की हाय मत लीजिए मोदी जी। नीट जेईई की परीक्षा रद्द कर दीजिए। माना कि आपको बहुत खुन्नस है ममता बनर्जी से, बंगाल में तंग करती रहती हैं बीजेपी को। उड़ीसा वाले नवीन पटनायक पर भी गुस्सा आता होगा कि संबित पात्रा जैसे आपके प्यारे नफरती चिंटू तक को संसद नहीं पहुंचने दिया। अशोक गहलोत पर गुस्सा तो खैर बहुत वाजिब है ही। इतनी मेहनत की आपके लोगों ने, लेकिन सरकार नहीं गिरा पाए। आपके क्रोध के दायरे में कैप्टन से लेकर विजयन तक होंगे, लेकिन वो भी आपकी तरह जनता के चुने हुए नेता हैं। सरकार
अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन समझते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन खाली अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ठीक बात नहीं है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, आपने कुछ नहीं किया। हमने कुछ कहा? नहीं कहा। करोड़ों मजदूर, छोटे कर्मचारी, दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले सड़कों पर आ गए, आप अपने मोर को दाना चुगाते रहे। हमने कुछ कहा? नहीं कहा। लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनमें काम करने वाले करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई, आप मॉर्निंग वॉक का वीडियो शूट कराते रहे। हमने कुछ कहा? नहीं कहा मोदी जी, नहीं कहा। लगा देश के लिए मोर को दाना चुगा रहे होंगे, लगा देश के लिए वीडियो शूट करा रहे होंगे, लगा देश के लिए देश की तरफ से आंख मूंदे बैठे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं क्योंकि सवाल बच्चों का है, उन बच्चों से बनने वाले इस देश के भविष्य का है। नफरत और घृणा फैलाने से आपके आईटी सेल को फुर्सत मिले तो बोलिएगा, सोशल मीडिया पर बच्चों, उनके मां बाप और शिक्षकों की चिंताओं से भी वाकिफ कराएं। बाकी छोड़िए, डॉक्टर तक कह रहे हैं कि इस माहौल में नीट जेईई की परीक्षा कराने की जिद बर्बादी को आमंत्रण के सिवा कुछ नहीं है। यह देश इसके लिए तैयार नहीं है। किसी की नहीं सुन रहे हैं तो जिनके लिए थाली और ताली बजवाई थी उन्हीं की सुन लीजिए, बहुत बरकत मिलेगी। सरकार रद्द कर दीजिए परीक्षा। बच्चों और उनके मां बाप की मुस्कान पर उदासी पोतकर राजनीति में अपने आप को बड़ा साबित कर भी लिया तो इंसानियत के इतिहास में आप बहुत छोटे हो जाएंगे। रद्द कर दीजिए। जरा सोचिए मोदी जी, सोचिए। आईआईटी ने 1000-2000 छात्रों की परीक्षा नहीं ली, आईआईएम ने 1000-2000 छात्रों की परीक्षा नहीं ली, जामिया ने भी परीक्षा नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट तक की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही है। निचली अदालत में लाखों फैसले रुके हुए हैं। आपने सुना होगा बीए एमए की फाइनल परीक्षा रुकी पड़ी है, तो नीट जेईई की परीक्षा कराने पर क्यों अड़े हुए हैं? बच्चों से कई बार आदमी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जाने दीजिए, बदला थोड़े न लेते हैं बच्चों से। ये बच्चे देश के बच्चे हैं मोदी जी। खुश रहेंगे तो देश चहकता नजर आएगा और उनके चेहरे मुरझाए रहेंगे तो देश सूख जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मोदी जी? रद्द कर दीजिए नीट जेईई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर कर दीजिए। बगल में बेल आइकॉन घंटी बनेगी, उस पर जरूर बटन दबा दीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। नमस्कार।